Experience, this is Kumal Singh. Welcome you all JB Academy. This is our complete gist of NCERT based साइंस नोट, जिसमें हमने क्लास की 7th के NCERT को स्टार्ट किया है, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है जो कि हमारा बेस्ड है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे कैसे हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है और क्या प्रोसेस होती है और इसके रिजल्ट में हमें क्या क्या मिलता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, कि हमारा रेस्पायरेशन ये होता क्या है। तो हमारा रेस्पायरेशन वो होता है द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। हमारा जो रेस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारे फूड का क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारी क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सेलुलर रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तुम्हारा जो ये रेस्पायरेशन होता है वो कहाँ पे आकर होता है, वो हमारे सेल्स में आकर होता है, जो कि हर प्रकार के सेल्स में होता है। और इसके रिजल्ट में हमें क्या होता है, जो हमारा फूड या कि जो कि हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। वो ब्रेक डाउन होकर हमें क्या रिजल्ट में देता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी हमें देता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जो ये रेस्पायरेशन होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। अब ये एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारा जो रेस्पायरेशन उसे हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, किस तरीके से हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हमें मिलता है प्रोडक्ट में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो जिसमें हमारा क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, जो कि हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होकर क्या देखता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर के उसमें जो है रहते हैं, उनमें किस तरीके से हमारा होता है, उसमें जो है क्या होता है, उसमें जो होता है कि उनका ग्लूकोज जो होता है वो एब्सेंस ऑफ जो है क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है। उसके बाद फिर क्या रिजल्ट में मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है। और ये जो हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं, एनारोब्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या हो गया, जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, आपने सुना होगा कि ईस्ट जो होता है हमारा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। और ये क्या होता है, हमारा एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है। और ये क्या होता है, इसकी प्रोसेस से क्या होता है, हमें अल्कोहल मिलता है। इसी प्रोसेस से क्या होता है, हमारा जो वाइन है, बियर है और हमारा विनेगर है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी बनाई जाती हैं। और ये रेस्पायरेशन हमें क्या होता है, ह्यूमंस में हमारे जो है मसल्स में देखने को मिलता है। जब क्या होता है कि एक्सीडेंटली हमारा जो है, हमारे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, हमें वहाँ पे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है और वहाँ से रेस्पायरेशन कौन सा स्टार्ट हो जाता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो है लैक्टिक एसिड बनने लगता है और उसके कारण से हमें मसल फैटिग्यू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जैसे कि क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज को लेते हैं, कोई फास्ट रनिंग कर रहे होते हैं या फिर साइकिलिंग होती है या फिर घंटों जो है हम क्या कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो है एनर्जी जो है क्या होती है, वो हाई डिमांड करने लगती है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। और क्या होती है, ऑक्सीजन जो है एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसलिए जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी जो है बॉडी को एनर्जी लेने के लिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायरेशन शुरू कर देता है। और जिसके कारण क्या होती है, हमें जो है लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और मसल फैटिग्यू हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारा जो ग्लूकोज है हमारे मसल में प्रेजेंट होता है, जब वहाँ से जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा जो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे इस बॉय को देख रहे होंगे, ये जो है रनिंग फॉर्म में है और इसके जो है यहाँ वाले मसल्स में क्या होता है, हमें मसल फैटिग्यू हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि द मसल क्रैम्प आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। क्या होता है कि हमारे जो मसल्स में क्या होते हैं, क्रैम्प्स होने लगती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है, हमारे ग्लूकोज का क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पार्शियल ब्रेक डाउन होता है और जिससे क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अब जो ये जो हमारे मसल फैटिग्यू, मसल क्रैम्प हमें देखने को मिल रहा है, इससे जो हम रिलीज़ कैसे पाएंगे, तो इसके रिलीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हॉट वाटर से और जो है क्या करते हैं, मसाज लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इस कारण हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और जो है ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, वहाँ से
इंक्रीज़ हो जाती है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड जो बना होता है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और हमारा जो है मसल पेन, मसल क्रैम्प क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा ब्रीदिंग से रिलेटेड है। तो ब्रीदिंग हमारी क्या होती है, ब्रीदिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेल ऑफ CO2, यही हमारा क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। बेसिकली लोगों को ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में कन्फ्यूज़न होती है। तो ब्रीदिंग हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये प्रोसेस जो होती है मैकेनिकल प्रोसेस, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी ब्रीदिंग होती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, इसमें ब्रेक डाउन होना हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, जो कि हमारी क्या है, एक सेलुलर केमिकल प्रोसेस है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है ब्रीदिंग में। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो इसमें पास फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारा ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ब्रीदिंग का मतलब ही होता है कि हमारा जो एयर क्या हो, ऑक्सीजन रिच हो, उसको लेना, और जो है जो हमारा एयर अंदर से क्या करते हैं हम, जो बाहर निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है। और किसकी मदद से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मदद से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे हमारे क्या हो गया, नॉस्ट्रिल हो गई, ये सारी चीज़ें जिनको हम नीचे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो क्या करना, हमारी बॉडी के थ्रू, हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू क्या करना, ऑक्सीजन को लेना, हमारा इनहेलेशन कहलाता है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी, हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू क्या करना, रिलीज करना, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सहेलेशन कहलाती है। और ये प्रोसेस क्या होती है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है, वन बाय वन अल्टरनेट करके ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। एक बार हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो दोबारा हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या आती है, एक अल्टरनेट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म एज द ब्रीदिंग रेट। तो हमारा क्या होता है कि एक मिनट में जितना जो है टाइम्स हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, ब्रीदिंग रेट कहलाती है। ब्रीथ करने का मतलब क्या हो गया, एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है छोड़ना और जो है उसको ऑक्सीजन को लेना, ये हमारी क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। इसी का एक मिनट में जितनी बार हम ये प्रोसेस करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, ब्रीदिंग रेट कहलाती है। और जो है क्या होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारी ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है, एक अल्टरनेट प्रोसेस होती है। और इसको क्या करना, एक बार इनहेल करना, दूसरा एक्सहेल करना, ये हमारी क्या होती है, एक काउंट होती है। तो इसलिए एक मिनट में जितनी बार हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, वो हमारी क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ऑन एन एवरेज द एडल्ट बीइंग इज द रेस्ट ब्रीदिंग इन द एंड आउट 15 to 18 टाइम इन अ मिनट। तो क्या होता है कि जो हमारी एवरेज हमारी क्या होती है, ब्रीदिंग रेट होती है, वो क्या होती है, हमारी 15 से 18 होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, 25 मिनट पर मिनट हो जाता है। और क्या होता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है आराम कर रहे होते हैं या फिर रेस्ट बॉडी में होते हैं, तो ये क्या होती है, डिक्रीज होता है। लेकिन हमारा एक एवरेज में क्या होता है, हमारा 15 to 18 जो है हमारा टाइम्स क्या होता है, ब्रीदिंग रेट होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि यहाँ पे कि वी मस्ट रियलाइज़ दैट वॉट एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी सी और ही क्या करते हैं, ब्रीथ फास्ट करते हैं। जब भी क्या होता है, हमें जो है बहुत ज़्यादा हमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, बहुत फास्ट जो है ब्रीदिंग करने लगते हैं। फास्ट ब्रीदिंग का मतलब यही होता है कि हम जो जितना फास्ट ब्रीथ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और जितनी ऑक्सीजन हमें मिलेगी उतना जो क्या होगा, हमारी जो है हमारी फूड का ब्रेक डाउन होगा, और जितना ही ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। इसलिए क्या होता है, जब हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमारे जो ब्रीदिंग क्या होती है, वो फास्ट होने लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम रन कर रहे होते हैं या फिर कहीं पे कोई एक्सरसाइज हो रही होती है, तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, वो फास्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या होती है, हमारे सेल्स को ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हमारा जो है सबसे हमारा जो है ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो हमारी फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन भी फास्ट होगा, जिससे हमें मोर एनर्जी मिलेगी। और इसी के कारण क्या होता है कि हैवी एक्सरसाइज के बाद हमें क्या होती है, हमें हंग्री फील होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि व्हेन वी फील ड्राउजी आर डज आर ब्रीथ रेट स्लो डाउन। जब क्या होता है, हम जो है क्या होते हैं, हम ड्राउजी फील करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। क्योंकि जो है हमारी बॉडी के पास जब हम रेस्ट होते हैं तो उसके पास भी सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, और वो जो उतने में ही, उससे भी कम में ही क्या होता है, अपना जो है काम करने लगती है। और ये क्या दे रखा है हमारे फिगर में कि नॉर्मल डेज में हमारा जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग रेट डिफरेंट होता है। जैसे जब हम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, फिर स्लीप कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, प्ले हो रहा है, या फिर कोई हमारा वर्क हो रहा है, तो इससे हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, डिफरेंट वर्क में
हमारी ब्रीदिंग रेट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हाउ डू वी ब्रीद। अब हमारा जो हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म का जो हमारा पाथ होता है वो किस तरीके से होता है, किस किस प्रोसेस से हमारा गुजरता है। तो फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारी एयर जो होती है वो हमारे नॉस्ट्रिल से आती है। नॉस्ट्रिल का मतलब ये हमारा जो नोज़ वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हमारा नेसल पैसेज आता है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, यहाँ पे हमारा ओरल कैविटी आता है। नेक्स्ट हमारी किस में आती है, फेरिंग्स में होता है। फिर हमारा क्या आता है, ट्रैकिया आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा लंग्स दे रखा है और ये हमारी क्या दे रखी है, रिप्स दे रखी है जो कि हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये हमारा क्या है, इंटरनल हमारा लंग दे रखा है और ये हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो हम इनहेल करते हैं एयर को, तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, नॉस्ट्रिल में जाती है जो कि हमारा क्या होता है, नसल कैविटी में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अब ये नसल कैविटी में जो हमारी होती है एयर पहुंचती है वो हमारी क्या होती है, विंड पाइप के थ्रू कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स में जाती है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि हमने जो है फिगर में देखा था ऊपर वाले में। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जो हमारी जो क्या होती है, हमारा लंग होता है वो जो इसके चारों ओर क्या होता है, हमने देखा कि हमारी रिप्स बनी होती हैं जो कि हमारी जो है क्या करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं आउटर एक्सीडेंट से। और क्या होता है, जो हमारा ये डायफ्राम नीचे हमने देखा था तो कुछ इस तरीके से होता है। और वो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम जो है हमारी जो है ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इनहेल करते हैं तो वो कर्व जो है ऊपर की ओर चला जाता है। और जब हम एक्सेल करते हैं, आउट करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर चला आता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जो ये लार्ज मसल सीट हमने देखा वो हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है। और ये क्या होता है, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। जी यहीं पे हमारा ये दे रखा है कि द ब्रीदिंग इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा पॉइंट कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब मूव अप एंड डाउन आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन। तो जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं तो हमारी जो रिब होती है वो ऊपर जाती है, आउटवर्ड जाती है और डायफ्राम हमारा क्या होता है, वो नीचे आता है। और जब क्या होती है, हम क्या करते हैं, दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड द एयर रसेस इनटू द लंग। और इस कारण क्या होता है, हमारा जो चेस्ट कैविटी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और उसमें जो है क्या होती है, हमारी एयर फिल हो जाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जब एक्सेलेशन होता है तो उसमें हमारी रिब क्या होती है, वो डाउनवर्ड हो जाती है और हमारा क्या होता है, हमारा डायफ्राम क्या होता है, वो ऊपर की ओर हो जाता है। और इससे जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को पुश देता है जिसके वो क्या होता है, वो बाहर निकल आता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली, कैन टेक अ डीप ब्रेथ। ये क्या होती है, जो प्रोसेस है इसको जो है आप इजीली क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपनी चेस्ट कैविटी पे। जब आप क्या कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो तो अपनी चेस्ट कैविटी आप अपना हाथ रखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है आसानी से ये जो है हमारा डायफ्राम का क्या होगा, अप एंड डाउन आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि आफ्टर हैविंग लर्न द ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर द चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। जैसे कि यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, नेसल पैसेज आता है, उसके बाद फिर हमारा क्या था, फेरिंग्स था, उसके बाद फिर हमारा ट्रैकिया आता है, फिर ये हमारा लंग था, ये हमारी क्या थी, रिब्स थी। इसको आप जो है, और लास्ट हमारा क्या आता है, ये हमारा डायफ्राम था। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों का होता है उनको हम देख लेते हैं। तो इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन क्या आ रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो हमारा क्या होता है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और क्या होता है हमारा 0.04% हमारा क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सेल कर रहे होते हैं या हमें क्या होते हैं, ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं या फिर हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा 16.4% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और 4.4% क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि the air around us is various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When are inhaled, the particle get trapped in the air present in all the nose cavity. Therefore, sometimes these particles may get passed in the air in the nasal. They may irritated in the lining of the cavity. As a result, we which sneezing expel this foreign particle and the inhale the air and the dust free clean enter our body. तो क्या होता है कि बेसिकली जब हम क्या करते हैं, हमारे जो नोज़ होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, नोज़ हेयर प्रेजेंट होता है, उससे जो क्या होती है, हमें प्रोटेक्शन होती है, जो कि हमारा जो है सांस के थ्रू जो हमारा स्मोक, डस्ट, पॉलन, ये सारी चीज़ें जाती हैं उनको क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप करने के हमारा जो है वेस्ट के फॉर्म में वो क्या किया जाता है, हमारा निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अगर इसके अलावा भी अगर कोई पार्टिकल जो है चला जाता है उसके अंदर तो वो क्या होता है, वहाँ पे वो जो है वहाँ पे क्या करता है, उसको जो है स्नीज़ होती है, स्नीज़ के कारण जो है हम उसे क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग इज़ आल्सो लिंक टू द कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो स्मोकिंग जो होती है उससे क्या होता है, हमारा लंग डैमेज होता है और इससे कारण क्या होता है, हमें जो है कैंसर हो जाता है, जिसको हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए।
चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अदर एनिमल्स में हमारी ब्रीदिंग किस तरीके से होती है। अदर एनिमल का मतलब है जैसे कि हमारे जो है एलिफेंट है, लायन है, काउज हैं, गोट है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, स्नेक है, बर्ड है, और इनमें सब में क्या होता है किस तरीके से इनका जो है लंग और इनकी जो है चेस्ट कैविटी क्या होती है, कैसे पाई जाती है, उनके सब के बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे कि हमारे जो है ह्यूमन बीइंग में लंग्स होता है, क्या उसी तरीके से इन सारे ऑर्गेनिज्म में भी होता है। तो चलिए फिर एक छोटा सा क्या करते हैं, हम जो है ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, कॉकरोच है, उसको लेते हैं। उसके बाद फिर उससे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उससे जो है हम अपने जो डाउट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि जब हम क्या करेंगे, अ कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो अगर कॉकरोच को आप देखेंगे तो उसके जो है एक स्मॉल एंड पे हमारे साइड में क्या होगी, स्मॉल ओपनिंग दिखाई देगी। और अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, और जो इंसेक्ट होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं। और ये इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्पिरेकल्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया एंड द फॉर द गैस एक्सचेंज। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा एयर ट्यूब पाया जाता है, जो कि क्या होता है, हमारे ट्रैकिया के नाम से जानता है, जो कि हमारे गैस एक्सचेंज का मतलब ये जो हमारा CO2 एंड ऑक्सीजन का जो है क्या है, इनहेल एंड एक्सहेल है, उसी को क्या कहते हैं, हम गैस एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू द स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो ऑक्सीजन रिच एयर होता है वो स्पेकल्स के थ्रू क्या होता है, इनके पूरे बॉडी टिश्यू में क्या होता है, पहुँचता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, और इसी से पूरे बॉडी से क्या होता है, वो पूरी बॉडी से इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आके जो स्पेकल्स के थ्रू क्या होता है, आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि दीज एयर ट्यूब आर ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इंसेक्ट एंड नॉट इन द एनी अदर ग्रुप ऑफ द एनिमल। और ये जो ट्रैकिया आपको बताया जा रहा है कि कॉकरोच में पाया जाता है गैस एक्सचेंज के लिए, ये सिर्फ जो है कुछ ही जो है इंसेक्ट में पाया जाता है, सभी प्रकार के सभी ग्रुप ऑफ एनिमल में नहीं पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन जाता है, और ये जो आपको जो है बंडल, ये जो है आपको गुच्छी के फॉर्म में दिख रहा है, वो जो क्या होता है, हमारा ट्रैकिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अर्थवॉर्म के बारे में दे रखा है। तो अर्थवॉर्म जो होती है वो कहाँ से क्या करती है, ब्रीथ करती है, वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करती है। और ये जो स्किन होता है, अगर आपने कभी भी गलती से टच किया होगा, नहीं तो आपने जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू टच किया होगा, नहीं टच किया होगा, तो इस बार के जो है जब जो है क्या होगी, रेन होगी, तो आपको कॉकरोच आसानी से आपके आस पड़ोस की जगह पे देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हें टच करेंगे तो उनका जो ये स्किन होता है वो क्या होता है, मॉइस्ट होता है और स्लाइमी ऑन टचिंग होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, और इसी के थ्रू क्या होती है, उनकी गैसेस जो होती है क्या होती है, पास हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि और जो हमारे ये जो फ्रॉग होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन में लंग्स पाए जाते हैं, उनमें भी लंग्स पाया जाता है, और उसी के थ्रू क्या होते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। और उसके साथ साथ उनमें जो ब्रीथ करने के लिए स्किन का भी यूज़ होता है, और ये क्या होते हैं, मॉइस्ट और स्लिपरी होते हैं। जैसे कि जब ये क्या होते हैं, ये जो है अंडर वाटर होते हैं तो ये स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब ये आउट ऑफ वाटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइक ह्यूमन लंग की तरह ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जैसे कि हमारे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमेशा पानी में ही रहते हैं। जैसे कि हमारी फ़िश होती है, वो किस तरीके से अपना रेस्पायरेशन करती है, तो फ़िश जो होती है उसमें क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, हमारा गिल पाया जाता है, जो कि क्या होता है, वो वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होते हैं वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और अपने जो है रेस्पायरेशन प्रोसेस को पूरा करती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि गिल्स आर प्रोजेक्टेड टू द ऑफ द स्किन, दे मे वंडर हाउ गिल हेल्प इन ब्रीदिंग, गिल्स आर वेल सप्लाइड इनटू द ब्लड वेजल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कुछ इस तरीके से गिल की मदद से हमारा जो है फिश होती है वो क्या करती है, अपना रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो करती है, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे इसके जो है गिल्स को देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि अब ये तो हो गई, ये तो हमारे क्या हो गई, हमारी जो है एनिमल ऑर्गेनिज्म हो गए। अब जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें किस तरीके से रेस्पायरेशन होता है, तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो क्या होता है, एक स्टोमेटा पाया जाता है हमारे क्या होते हैं प्लांट में, उनको जो है लीफ में पाया जाता है। अब ये जो स्टोमेटा होता है, ये जो इनका स्मॉल पोर होता है, यहाँ से जो है इनका जो है ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये जो पोर होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ओपन होता है, फिर क्या होता है, ये ओपन क्लोज इसी तरीके से होते रहता है। इनका प्लांट का नोज हमारा क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक स्टोमेटल पोर होते हैं जिसके थ्रू इनका जो है CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होता रहता है। और
कुछ इसी तरीके से क्या करते हैं, ये अपनी जो है रेस्पायरेशन को करते हैं। और प्लांट में भी जो जैसे जैसे हमारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन को लेना एंड CO2 को रिलीज करना, उसी तरीके से हमारे प्लांट में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड फ्रॉम एयर एंड गिव आउट CO2। जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, उसी तरीके से हमारा जो प्लांट होता है वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 क्या करता है, हमारा रिलीज करता है। और ये जो हमारा जो क्या होता है, इनका ऑक्सीजन होता है वो भी क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, CO2 वाटर और जो क्या होता है, या जो है क्या करते हैं एज, जैसे कि हमारे अदर ऑर्गेनिज्म करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इन प्लांट ईच पार्ट एंड इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट में क्या होता है कि सभी पार्ट के पास अपना अपना स्टोमेटा से वो क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना क्या करते हैं, वो जो है रेस्पायरेशन करते हैं। जैसे लीव्स में अपना होगा, स्टेम में अपना होगा, रूट्स में अपने तरीके से वो रेस्पायरेशन करते हैं। जैसे कि ये नहीं होता कि हमारे जो है नॉस्ट्रिल है वो पूरे बॉडी को जो क्या करेगा, रेस्पायरेशन देगा। तो रूट्स में अपनी तरीके से वो करते हैं और लीव्स में अपनी तरीके से होता है, स्टेम में अपनी तरीके से होता है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था, कि हमारी जो लीव्स होते हैं वो हमने पहले भी आपको बताया स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके थ्रू हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड CO2 देखा जाता है। जब यहाँ पे हमारी जो पहली दीदी आती हैं, इनको जो है फिर से एक वंडर आता है कि पहली वांट टू नो वेदर रूट विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। तो हमारी जो रूट होती है, जो कि हमारी क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है, उनमें जो है किस तरीके से ऑक्सीजन लिया जाता है। तो हमारी जो ये रूट होती है, जैसे कि हमने पहले भी जाना था, हमारे क्या होता है, हमारा जो सॉइल होता है उसमें क्या होती है, एयर प्रेजेंस होती है। और ये रूट जो है, रूट हेयर की मदद से क्या करता है, इसमें जो सॉइल पार्टिकल में प्रेजेंस एयर होती है, वहाँ से जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और अपना रेस्पायरेशन पूरा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि जस्ट वेट अ सेकेंड, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक जो है हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो रेस्पायरेशन होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, उनके सर्वाइवल के लिए एक इसेंशियल प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो है फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जो ब्रीद होता है वो क्या होता है, ब्रीदिंग हमारी क्या होती है, ब्रीदिंग में हमारा होता है कि हमारा जो है हमारा जो है ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज़ करना, ये हमारी क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। और हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जिससे हमें क्या होता है, हमें ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन किसमें, CO2 में और वाटर में, और प्लस उससे क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जो हमारा क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द सेल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। और जो हमारा ब्रेकडाउन होता है हमारे ग्लूकोज का, वो क्या होता है, हमारे सेल्स में पाया जाता है, इसलिए हमें क्या होता है, इसे सेलुलर रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारी क्या होती है, दो टाइप के हमने रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा हमारे किसके बारे में, हमारे एरोबिक रेस्पायरेशन को, दूसरे हमने क्या पढ़ा, हमारे एनारोबिक रेस्पायरेशन के बारे में। अभी एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन हमारा क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो हमारा क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। और एनारोबिक रेस्पायरेशन वो होता है जब क्या होता है, हमारे जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारा रेस्पायरेशन होता है, वो हमारा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। जो कि हमें क्या होता है, जब हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है एनारोबिक रेस्पायरेशन हो जाए, जिससे हमें क्या होता है, मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं। और इसी तरीके से हमारा जो क्या होता है, उससे हमारा जो है इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है हमारे ग्लूकोज से, जिसके रिजल्ट से हमारी लैक्टिक एसिड हमें फॉर्म होती है और उसके कारण हमें पेन भी होता है और मसल क्रैम्प भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या दे रखी कि जैसे कि हमने देखा कि ब्रीदिंग भी हमारा क्या होता है, रेस्पायरेशन का पार्ट होता है। लेकिन हमारा रेस्पायरेशन जो होता है वो हमारी जो है सेलुलर केमिकल प्रोसेस होती है, और हमारा ब्रीदिंग क्या होता है, वो हमारी जो है मैकेनिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग में हमने जैसे देखा कि पहले भी हमने बताया कि हमारा ऑक्सीजन रिच एयर को इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आउट करना हमारी क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्या देखा हमने कि हमारा जो रेस्पायरेशन होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके के होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग एक्सपैंड एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज देयर एयर मूव आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो इनहेलेशन होता है, जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो हमारा जो लंग होता है वो अपनी कैविटी को बढ़ा लेता है और उससे क्या होती है, हमारी जो है
एयर कैविटी में हमारा एयर फिल हो जाता है और जब क्या करता है इसको जो है हमारी जो एयर आउट कर देता है तो फिर से वो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्या देखा कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी की हम इंक्रीज़ हो जाती है या फिर जब हम क्या करते हैं कोई जो है हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। और ब्रीदिंग रेट हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग रेट हमारा क्या होता है 1 मिनट में जितने टाइम्स हमारा ब्रीद होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाता है। और एंड ऑन एवरेज देखें तो हमारा 15 से 18 जो है टाइम्स हमारा क्या होता है ब्रीदिंग रेट होता है हमारे एक एडल्ट पर्सन में। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे क्या हो गए एनिमल जैसे काऊ, बुफेलो, डॉग, कैट, रेस्पायरेटरी ऑर्गन एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन। तो हमारे जो ह्यूमन के तरीके से हमें क्या होता है काऊ, बुफेलो, डॉग और कैट में भी जो है क्या होता है हमें रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें हमारा डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारे क्या हो गया अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में हमें जो है मॉइस्ट स्किन के थ्रू देखने को मिलता है और फिशेस में हमें क्या होते हैं गिल्स के थ्रू देखने को मिलता है। और जो हमारा फ्रॉग होता है उसमें क्या होती है हमारी दोनों पाई जाती है, लंग्स भी पाया जाता है और स्किन के थ्रू भी हमारा होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हमारा जो क्या होता है हमारा जो प्लांट होता है उसमें जो है क्या होती है स्टोमेटा पाया जाता है लीव्स में, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं रेस्पायरेशन करते हैं। और जो है क्या होता है और रूट में जो होता है रूट एयर जो होती है वो जो सॉइल में प्रेजेंट एयर होती है वहाँ से जो है अपने जो है रेस्पायरेशन को करती है। और यहाँ से हमारा क्या होता है हमारा जो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और जिससे क्या होती है हमारे जैसे हमारे जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जिसके रिजल्ट में हमें CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से हमारे जो क्या होते हैं प्लांट वाले में भी होता है। और ये जो हमारी रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है सब में इसी तरीके से होती है, हमारे जो फूड का ब्रेक डाउन होना और जो हमें क्या मिल रहा है उस प्रोसेस से एनर्जी मिलना। तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर रेस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।